All right, let's head into the end game of political season 2023. As you know, that after the election results, we've had one chief minister being sworn in of the Congress in Telangana. But for the three states that the BJP won in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan, the swearing in of the CM face is yet awaited. Now, after having been doing this for a long time, the BJP, when it comes to who will be CM, is very, very tight-lipped. And that, ladies and gentlemen, we will see the end result of, hopefully, in this legislative meeting starting in Chhattisgarh, where the 54 MLAs are currently gathered. Now, two things can happen in this meeting, as we, of course, ponder over. But my experience tells me that sometimes the people whom we think are going to be chief minister are not always, because that's what they're making us think and sending us down a rabbit hole. But the bottom line in all of this is that have they called a legislative meeting to discuss this without coming to a conclusion, or indeed there is sort of now consensus? So two things can happen in this meeting. Either very shortly we hear the announcement of who the chief minister will be, or we see a single line resolution being adopted by the MLAs empowering the BJP High Command to decide on their behalf. I'm suspecting the former, that the Chief Minister of Chhattisgarh's name will be known to us very shortly after the formality of the meeting is concluded. And that means, ladies and gentlemen, we have an opportunity to look ahead in Chhattisgarh of the development that needs to be done in the state. Of course, a major election is coming up very, very shortly. I am going to open up this conversation to Deepak, my colleague who's joining us and has been very energetically covering these elections, as well as the results which did surprise many, perhaps including those people in the Congress and the BJP. Deepak, क्या चल रहा है भाई? हो गया डिसीजन, हो गया, किसकी वेट कर रहे हैं अब? देखिए, डिसीजन 12 बजे होना था, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह नहीं पहुंचे थे और आपसे चर्चा से 2 मिनट पहले ही डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। एकमात्र विधायक रह गए थे जो अब पहुंच चुके हैं। अब बैठक शुरू हो जाएगी, कुछ मिनटों का इंतजार कीजिए और बैठक शुरू हो जाएगी। ये तो कोई एक बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह 2 घंटे देरी से पहुंचे हैं, क्योंकि 12 बजे तक का समय था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि 12 बजे के बाद बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह एकमात्र ऐसा चेहरा थे जो नहीं पहुंचे थे और चर्चाओं का बाजार इतना गर्म हो गया, चर्चा ये चलने लग गई कि डॉक्टर साहब नाराज हो गए। अब डॉक्टर साहब यदि नाराज हो गए तो या तो उनके नाम नहीं लिया जा रहा, या उनके जो 2 नाम है, विष्णुदेव साय और दूसरे ओपी चौधरी, जो ओबीसी समाज से आते हैं, और जो पहला नाम मैंने लिया विष्णुदेव साय का, वो आदिवासी समाज से आते हैं। इन दोनों नामों की चर्चा हो रही थी और जब इन दोनों नामों की चर्चा हो रही थी तो एक बात साफ हो गई कि ये 2 घंटे का गैप आखिर हुआ क्यों, ये देरी आखिर हुई क्यों? यदि ये देरी हो गई तो क्या डॉक्टर रमन सिंह नाराज हो गए? और यदि डॉक्टर रमन सिंह नाराज हो गए तो वो आ क्यों नहीं रहे? अब से कुछ मिनटों पहले, आपसे चर्चा शुरू होने से पहले डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पहुंचे हैं और वो अंदर चले गए हैं। अब जानकारी ये निकल के आ रही है कि बैठक शुरू हो गई है। अब बैठक कितनी देर चलेगी, क्योंकि 54 टोटल विधायक हैं। 3 लोग वो हैं जो दिल्ली से आए हैं, 3 लोग वो हैं जिन्होंने चुनाव कराया है। उन 6 के 6 का नाम बता देता हूं। सबसे पहले तो ओम माथुर, मनसुख मांडविया, नितिन नवीन। इसके इतर यदि बात की जाए, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार गौतम और सर्वानंद सोनोवाल, ये 6 लोग हैं जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसकी जानकारी जुटाएंगे, दिल्ली से संपर्क करेंगे। कुछ देर पहले ये भी जानकारी निकल के आ रही थी कि कुछ जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनसे 1 to 1 भी कुछ चर्चा की गई है और चर्चा करने के बाद दिल्ली भी कोई बात हुई है। लेकिन ये वो खबरें हैं जो हवा में तैर रही हैं, क्योंकि ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। अंदर से बाहर कुछ नहीं आता, बाहर का अंदर जरूर चला जाएगा, लेकिन अंदर से बाहर कुछ नहीं आएगा। और जब अंदर से बाहर कुछ नहीं आएगा तो वही चर्चा है जो सुनी सुनाई है, वही चर्चा है जो कोई छुटभैया नेता बता दे रहे हैं, वही चर्चा है कि जो कह दिया भाई साहब ये बन सकता है। इसके इतर यदि बात की जाए तो तमाम वो चेहरे हैं जिनकी चर्चा की जा रही है। सरगुजा संभाग का सबसे ज्यादा जिक्र है। सरगुजा संभाग में विष्णुदेव साय भी है, रेणुका सिंह भी है, गोमती साय भी है, और एक और चेहरा है जिसका नाम कोई नहीं ले रहा, जिसका नाम कोई ले नहीं रहा है, जो खुद मीडिया से बच रहे हैं और जो किसी के सामने नहीं जा रहे। आज भी जब उनसे पूछा गया कि कुछ कह दीजिए, कुछ बता दीजिए, तो बोल दिए आई डोंट नो। उनका नाम है रामविचार नेताम। रामविचार नेताम अटल सरकार में भी काम किए हैं। रामविचार नेताम आदिवासी मुख्यमंत्री बने, इसकी बहुत मुखालफत की है उन्होंने बहुत लंबे समय तक। हालांकि उनको दिल्ली भेज दिया गया, लंबे समय तक वो राज्यसभा सांसद रहे, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे।
अब राम विचार नेताओं से हम 3 दिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने अंग्रेजी में कह दिया आई डोंट नो। Okay, so Deepak, your gut reaction is very similar to my gut reaction, that the person least willing to talk to the media is perhaps the person who's closest to the chair. Ladies and gentlemen, as I've pointed out and Deepak has reiterated, nobody knows except for a few people in the BJP which way this is going. Okay, this is perfectly fine. What does gut reactions tell you? Gut reactions tell you that it's unlikely to be a serving chief minister returning. So it's probably not Raman Singh. But the debate in the reason that Raman Singh is probably late for this meeting is not about him becoming chief minister, but whether a friendly face to him becomes and whether he can secure appointments of his own loyalists and supporters within the cabinet. That's how the balance and the negotiation sorts out in politics. Anurag Agarwal of the BJP joining us on the broadcast. Anurag ji, now who will be CM? Of course, you'll tell me that the CLP will shortly decide. So let me ask you the question, why wait so long? Why not get cracking? मुझे एक बात बताना चाहता हूं कि जनता का तो लंबा इंतजार 5 साल का रहा। जब कांग्रेस का कुशासन चलता रहा, लोगों से वादा खिलाफी चलती रही। अभी तो ये समय है, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन और मुख्यमंत्री चयन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया की तरफ केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक घोषित कर दिए हैं। पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में प्रत्याशियों की बैठक चालू होगी। उनसे राय सुनवाई के बाद जल्दी ही जनता का सेवक चुन लिया जाएगा। वो सेवक जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश को डबल इंजन की ताकत से तेजी से दौड़ाएगा। ओके, अनुराग जी, आपके हिसाब से क्या मामला आज एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में मामला आज सेटल हो जाएगा कि या कुछ और दिन आपको लगता है लगेंगे? अभी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की प्रक्रिया है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जनता का जनसेवक शीघ्र ही चुना जाएगा। ओके, ऑलराइट। अनुराग जी, आई नो और क्या टिप्पणी कर पाएंगे आप, सो आई अप्रिशिएट आप हमारे साथ जुड़े और आपने यू पुट योर वॉइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉजिक वुड डिक्टेट that there's a fair chance of having a tribal becoming the chief minister of Chhattisgarh. I would say more than a fair chance. Deepak, आप बता रहे थे तो इसमें ट्राइबल बैकग्राउंड, आदिवासी बैकग्राउंड के प्रत्याशक क्या हैं, कैंडिडेट क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, आदिवासियों की यदि बात की जाए तो हम सरगुजा से ही शुरू करते हैं, क्योंकि जो चर्चा लगातार चल रही है वो सरगुजा संभाग से ही चल रही है। सरगुजा संभाग यदि हम जाएंगे तो सबसे पहला जो नाम आया वो विष्णुदेव साय का। विष्णुदेव साय का नाम इसलिए आया क्योंकि वो डॉक्टर रमन सिंह के करीबी है। डॉक्टर रमन सिंह की तरह ही वो भी यस मैन की छवि वाले हैं। वो मोदी सरकार में मंत्री रहे, इस्तीफा दिलवा दिया, कहा रायपुर चले जाइए, आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, आपको पार्टी की आपको जरूरत है। उन्होंने ओके किया, यस मैन की, और यहाँ आ गए। 3 बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद उनको कह दिया गया अब आप विधानसभा चुनाव लड़ लीजिए। विधानसभा चुनाव लड़ लिए। अब जब उनका नाम तैरने लगा तो उनसे पूछा गया यदि आपको मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा यदि मौका मिलता है तो किसी चीज की मनाही नहीं है। दूसरा नाम रेणुका सिंह का। रेणुका सिंह किसी खेमे में नहीं आती। रेणुका सिंह अपने आप में दबंग महिला है। रेणुका सिंह को लेकर चूंकि वो मोदी सरकार में राज्य मंत्री रही हैं, तो उनकी प्रबल दावेदारी शुरू हो गई। तीसरा नाम था गोमती साय का। गोमती साय बहुत जमीनी स्तर की कार्यकर्ता है, पहली बार सांसद बनी रायगढ़ से। उनको भी मौका मिला कि आप भी चुनाव लड़ लीजिए पत्थल गांव से। ये जिन लोगों का जिक्र कर रहा हूं, ये सारे के सारे सरगुजा संभाग से। गोमती साय का जब जिक्र हुआ तो गोमती साय को भी मौका मिला चुनाव लड़ने का। और जहां से गोमती साय लड़ी है वो उनका ससुराल है। जहां से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था वो उनका मायके था। तो उन्होंने इस चीज को भी कनेक्ट किया कि मुझे मेरे ससुराल ने बुलाया, मतलब मुझे काम करने का यहाँ मौका मिला है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जब गोमती साय से बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरी मुलाकात तो हुई है, लेकिन किसी प्रकार की हामी या रजामंदी नहीं दी गई। गोमती साय के लिए कहा जाता है कि गोमती साय को दिल्ली से आसानी से चलाया या बताया या समझाया जा सकता है। अब यदि बात एक साफ है कि ये जो नाम चल रहे थे, ये नाम इसलिए भी चल रहे थे क्योंकि यदि डॉक्टर रमन सिंह नहीं बनते हैं, यदि डॉक्टर रमन सिंह के नाम पे सहमति नहीं बनती है, तो विष्णुदेव साय उनकी पहली पसंद है, क्योंकि वो उनके करीबी हैं, क्योंकि वो इनके हिसाब से चलेंगे। दूसरा नाम था ओपी चौधरी का। ओपी चौधरी 3 जिलों के कलेक्टर रहे, काफी युवा है, सबसे युवा कलेक्टर होने का उनके सर पे तमगा है। और ये 2 नाम ऐसे हैं, जब अमित शाह सभा ले रहे थे तो उन्होंने इन दोनों के लिए, एक ओपी चौधरी और दूसरा नाम था विष्णुदेव साय, उन्होंने कहा इन दोनों को बड़ा आदमी बनाना है। अलग अलग सभाएं थी, हालांकि इन दोनों को बड़ा आदमी बनाना है। बड़े आदमी का तात्पर्य क्या होता है आप समझ सकते हैं कि बड़ा आदमी बनाने की यदि चर्चा की जा रही है तो इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है। अब वो क्या पक रहा है, कैसे पक रहा है, वो क्या समीकरण है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। So if you're looking at messaging, ladies and gentlemen, it is very important to understand the subtlety of this
for a political party, of course, is an excellent problem to have. It's better to be deciding if you've lost and you're in the Congress, you don't have to make a decision right now. So you're at peace. But it's an excellent problem to have. But it is a problem because not only do you have to take the messaging away from the state, from the messaging, pure messaging point of view, okay, you would want a tribal Adivasi woman to be the Chief Minister of Chhattisgarh. The messaging on that would be the best, okay? Which is why Deepak is talking about Gomti and others. He mentioned the Surguja tribe. Surguja is one of the districts in Chhattisgarh which has a majority tribal population. You have the Pando tribes, and it's a heavily mountainous and forested district. Remember, Chhattisgarh remains one of the largest forested states in the country, large coal producing state, thermal power producing state in the country. Just stay with me, Deepak, because your ear is closest to the ground. And the way you understand exactly what's going on is better than I can understand it. So we'll come straight back to you. Let's listen into what is being said when microphones are pointed at these people. का है अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अनुरूप से हमारी अभी कार्य योजना है। सब विधायक दल बैठेगा और सभी से बातचीत होगी। अब ये बड़े लोग बताएंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा अवसर 5 साल के बाद आ रहा है। हम लोग इसी दिन के इंतजार में 5 साल से लगे हुए थे। सारे छत्तीसगढ़ की जनता चाह रही थी। हम तो इस बात को 5 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस की पूरे देश में पाइपलाइन है, पैसा पहुंचाने का एटीएम है। और इस बात को डॉक्टर विनय ने जिस प्रकार से सत्यापित किया है, हमारी बातों को प्रमाणित करता है। देखिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमें जो जिम्मेदारी मिलती है हम उसको निष्ठापूर्वक निभाते हैं। उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, प्रत्याशी बनाया, उसको हमने निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास किया। आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। समाज के लोग, मैं बार बार कह रही हूँ, और एक सिपाही होने के नाते बिल्कुल हमारे पार्टी के नेतृत्व में भरोसा है और पार्टी के हमारे नेता जो डिसाइड करेंगे सर्वमान्य से सबको हम लोग स्वीकार है। सामान्य रूप से होता है, बैठक होती है, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद में 1 to 1 लोगों से बातचीत करेंगे विधायकों से, और उसके बाद में सर्वानुमति जो भी आएगी बातचीत निकल करके उसके आधार पर भाजपा का यहाँ प्रदेश का मुखिया बनेगा। 12 बजे से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है। हमारे जो तीनों पर्यवेक्षक है यहाँ पहुंच चुके हैं। हमारे तीनों प्रभारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। 12 बजे से विधायकों से मुझे लगता है कि राय मशविरा प्रारंभ करेंगे और उसके बाद में विधायकों की राय, उनकी रायशुमारी के बाद में पार्टी हाईकमान का जो निर्देश होगा सबकी राय के बाद में, उसके बाद ऐसा लगता है कि आज ही विधायक दल के नेता की घोषणा हो सकती है। तो वो तो गहलोत साहब की तो आदत है, बयानवीर हैं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ेगी, पर अब कुर्सी ने छोड़ दिया उनको। यानी कांग्रेस के लोग केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी आपने देखा होगा एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, 300 करोड़ रुपया उनके नकदी मिला है। कहाँ से आया, क्या है, क्या काला धन है? और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो जितने भी कांग्रेसी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन सबके ईडी का छापा पड़ना चाहिए और जो जो भ्रष्ट हैं उनको बेनकाब करना चाहिए। Okay, well, that is Chhattisgarh. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.